जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। दूध और पानी की तरह जिसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ऐसा यह आत्मा और देह एक क्षेत्रावगाही होने पर भी अपने अपने प्रदेशों में स्थित है, अपने अपने स्वभाव में स्थित है। मैं ज्ञान प्रदेशी चैतन्य तत्व हूँ। कहते हैं कि आत्मा असंख्य प्रदेशी है। काल एक प्रदेशी है और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। पुद्गल स्कंध संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। मगर स्वभाव के निकट जाकर देखे तो एक संख्यात असंख्यात अनंत इन सभी भेदों से मुक्त होकर
मैं ज्ञान प्रदेशी चैतन्य परमात्मा हूँ। अर्थात जहाँ ज्ञान के प्रदेश है बस वहां तक मेरा विस्तार है। और ये लक्षण से ही भेद ज्ञान हो सकता है। स्व और पर के बीच में जो रेखा खींचना है वही भेद ज्ञान की रेखा है। ये खेत मेरा है, ये खेत पराये का है। ये जमीन मेरी है, ये पराये की है। ये मकान मेरा है, ये पराये का है। उनके बीच में एक रेखा है, दीवार है। ऐसी जो रेखा जिसमें लंबाई तो होती है, चौड़ाई नहीं होती। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे। रेखा उसे कहते हैं जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। तो स्व और पर के बीच में ये जो भेद ज्ञान की रेखा है वह ऐसी है कि आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, मगर भेद ज्ञान जो है वह भेद ज्ञान अज्ञानी को आता है। ऐसा नहीं है कि अकेले ज्ञानी को भेद ज्ञान आता हो। अज्ञानी भी भेद ज्ञान जानता है, मगर अज्ञानी दो पराये के बीच में भेद जानता है और ज्ञानी स्व और पर के बीच में भेद जानते हैं। अज्ञानी भी भेद जानता है, ये मेरा घर है, ये पराये का घर है। ये मेरी गाड़ी है, ये पराये की गाड़ी है। तो ये जो भेद दोनों पराये है, मगर पराये पराये में भी भेद को जान करके भेद की कल्पना कर उसमें ही फिर एकत्व भी किया। ज्ञानी ने पर में भेद दृष्टि में करना बंद कर दिया है, ज्ञान में जानते हैं। और जो भेद ज्ञान है उसमें ज्ञान पर जोर कम है, दृष्टि पर जोर ज्यादा है। क्योंकि ज्ञानी को जब भेद ज्ञान कहते हैं कि भेद को भेद के रूप में जानना, तो पराये में भेद मत करना। ऐसा नहीं कि पराये में भेद नहीं करना तो ज्ञान में भेद नहीं जानेंगे। वो दुकान से आएंगे तो अपने घर में ही आएंगे, पड़ोसी के घर में नहीं चले जाएंगे। वे दुकान जाएंगे तो अपनी गाड़ी में बैठ के ही जाएंगे, किसी की गाड़ी उठाकर नहीं जाएंगे। तो ये जो ज्ञान में भेद जानते हैं ज्ञानी भी, मगर जब भेद ज्ञान की बात आती है तो उसमें दृष्टि का जोर है। इसलिए भेद ज्ञान चौथे गुणस्थान से पहले होता ही नहीं है। वह जो कहते हैं कि अज्ञान अवस्था में भेद ज्ञान करो, वह भेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान का विकल्पात्मक अभ्यास है। उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें विकल्प है। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं विकल्प नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये सब विकल्पात्मक अभ्यास चल रहा है। जहां भेद ज्ञान है वहां सोचना नहीं पड़ता। जिसमें सोचने की जरूरत पड़े वह भेद ज्ञान मत समझना, और जहां सोचना न पड़े वहां भेद ज्ञान है। इसलिए सोचना ही नहीं पड़ता कि ये मेरा घर, ये पड़ोसी का, बस वहां पर भेद ज्ञान हो रहा है। सिर्फ भूल इतनी है कि दोनों पराया था और उसमें भेद दोनों में ऐसा भेद किया कि एक अपना एक पराया। जब न्यायक देव यहां पर दृष्टि में आया तो सब पराये में भेद का विभाजन जो दृष्टि में हो रहा था वह छूट जाता है। और वह तभी छूटता है, भेद ज्ञान के लिए लक्षण से जानना जरूरी था। लक्षण से जाने बिना भेद ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए अभी न हम आत्मा को यथार्थ जानते हैं, न देह के परमाणु को यथार्थ जानते हैं।
ये स्थिति अभी बिल्कुल पागल की तरह है। न स्व की श्रद्धा है न पर की श्रद्धा है। इसलिए हम कहते हैं न, और कि सात तत्व की सच्ची श्रद्धा के बिना मैंने दुख भोगा है। तो उसमें जीव भी है, दूसरा तत्व अजीव भी है। तो अजीव की श्रद्धा के बिना दुख भोगा। क्या हमें ये श्रद्धा नहीं है भगवान कि ये शरीर है, ये अजीब है? ये श्रद्धा तो है, मगर वह श्रद्धा बुद्धि से, ये सोच सोच करके हुई है। एक बच्चे को बाजार में भेजा कि जा तू नींबू लेकर के आ, और वह नींबू के बदले में संतरा लेकर आ गया। इसका मतलब कि उस बच्चे को नींबू का ज्ञान नहीं है, मगर उस बच्चे को संतरे का भी ज्ञान नहीं है। दो में से किसी को नहीं जानता। नींबू का ज्ञान होता तो नींबू ही लेकर आता, और संतरे का ज्ञान होता तो संतरे लेकर नहीं आता, क्योंकि मंगाए नहीं थे। तो जब वो भूल करता है तो एक संबंधी भूल नहीं है, वो दोनों संबंधी भूल कर रहा है। ऐसे ही ना मैं आत्मा को जानता हूं न शरीर को जानता हूं। आत्मा को जानता होता तो आत्मा में अपनापन करता, और शरीर को जानता होता तो शरीर में अपनापन न करता। अभी ये पूरी तरह से जो देहाध्यास है, जिसके लिए परम कृपालु देव कल से कह रहे हैं। गाथा 50वीं आज है। 49वीं और 50वीं गाथा एक समान है, खाली अंत में जो थोड़ा अंतर है वो अंतर समझ करके हम कृपालु देव के गहरे भाव को समझते हैं। गाथा 50वीं। भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असीने म्यान। आत्मा की देह में स्थापित एकत्व बुद्धि के भ्रम के कारण आत्मा और शरीर समान लगते हैं, किंतु वास्तव में वे दोनों तलवार और म्यान की तरह भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। इसका जो पूरा आज प्रैक्टिकल प्रयोग करना है, ये जो गाथा है 49वीं और 50वीं, ये अभी ऐसा भाव आया कि वो जो क्रिया हो रही है, भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान। अज्ञानी को ऐसा ही देहाध्यास होने की वजह से अध्यास का अर्थ है बिल्कुल अज्ञान और उसमें तन्मयता। देह में इतनी तन्मयता है, तन में तन्मयता है। जब ये गाथा का हम पाठ करते हैं तो उस समय क्या तुम्हें जागृति रही कि ऐसे ही दो हाथ जोड़ करके परम कृपालु देव के वचनों को हम सिरोधार्य करते हैं, परम कृपालु देव के वचनों को हम हृदयंगम करते हैं, परम कृपालु देव के वचनों को हम अंतर की भक्ति के भाव से पूजते हैं। ये परम कृपालु देव के वचन परम कृपालु देव की भांति पूज्य है। और यदि गहराई से कहूं तो ये वचन परम कृपालु देव से भी अधिक पूज्य है। आत्म सिद्धि शास्त्र परम कृपालु देव से भी अधिक उत्कृष्ट पूज्य है। परम कृपालु देव छोटे पड़ जाते हैं, आत्म सिद्धि शास्त्र बहुत ऊपर है। आपको ये जान करके थोड़ा झटका लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। परम कृपालु देव नीचे है और आत्म सिद्धि शास्त्र ऊपर है, अधिक महिमावान है, अधिक पूज्य है। उसका मूल कारण यह है
क्योंकि जब हम अष्ट द्रव्य से देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तो वो देव शास्त्र गुरु की पूजा में आत्म सिद्धि शास्त्र की पूजा होगी, मगर परम कृपालु देव की पूजा नहीं होगी। परम कृपालु देव की अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं होती। परम कृपालु देव अव्रती है। परम कृपालु देव महाव्रती नहीं है। महाव्रती न होने की वजह से आचार्य उपाध्याय साधु में स्थान नहीं है, इसलिए अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं होगी, मगर शास्त्र की पूजा होगी, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की पूजा हम करते हैं, पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के समोसरण में जो भगवान है, आत्म सिद्धि शास्त्र सिद्ध भगवान के समान पूज्य है। आत्म सिद्धि शास्त्र सिद्ध भगवान समान पूज्य है, कृपालु देव सिद्ध समान पूज्य नहीं है। इसलिए आप्त के वचन को आगम कहते हैं, और आत्म सिद्धि शास्त्र तो समस्त आगमों का सार है, आगमों का आगम है। पंच परमागम हमने कहे हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय संग्रह। मगर ये पंच परमागम है, उन परमागमों का भी यदि कोई परमागम है तो आत्म सिद्धि शास्त्र है। समस्त आगमों का आगम है, इसलिए आत्म सिद्धि शास्त्र। इसलिए ये भाव जब आता है, भक्ति का भाव, लिखा है भास्यो देहाध्यास थे आत्मा देह समान, मगर इन वचनों में तो मोह की बात लिखी है, आत्मा और शरीर समान है ऐसा लिखा है। अज्ञानी की स्थिति बताइए, वो जो लिखा हुआ है उसको मैं हाथ जोड़ता हूं, और जो वितरागता को प्राप्त ऐसे साक्षात जीवंत कृपालु देव, उनको अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करता हूं। 7 नरक के नाम जिसमें लिखे हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ऐसे नाम लिखे हैं, ऐसे वचनों को सामने रख करके मैं फिर चावल चढ़ाता हूं, और जिंदा पुरुष जो कृपालु देव है उनको चावल नहीं चढ़ाता हूं। उसका कारण यह है, उसका कारण यह है कि वह जो परम कृपालु देव की दशा है, वो जो भी दशा है उस दशा का पतन हो सकता है, और ये जो शास्त्र है ये शास्त्र का पतन नहीं होगा। ये भगवान की वाणी जो है, ये भगवान की वाणी हमारे लिए अधिक उपयोगी है, ये हमारे लिए। दूसरा कि ये शास्त्र है, उस शास्त्र में कभी दोष नहीं होगा। 7 नरक के नाम बताए तो वह कृपालु देव में दोष हो सकता है, क्योंकि अभी राग पड़ा हुआ है। शास्त्र वितरागी परमात्मा की वाणी है, उसमें दोष नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है ज्ञानियों की ये राग जो वहां पर है, इसलिए परम कृपालु देव वहां पर ऐसा है। इसको ऐसे समझो कि जिंदा व्यक्ति को मंदिर में हमने नहीं बिठाया, मगर मूर्ति को बिठा दिया, क्योंकि मूर्ति में वह दोष नहीं दिखेगा जो जिंदा व्यक्ति में दिख सकता है, क्योंकि जैसे ही दर्शन करेंगे वो व्यक्ति याद आ जाएगा। इसलिए कृपालु देव गृहस्थ है, कृपालु देव पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो वह पुरुष को अष्ट द्रव्य से पूजा करने का भाव नहीं आएगा, और वह स्वाभाविक है। और वही आगम में लिखा है, वो योग्य भी है, क्योंकि चारित्र पूज्य होता है, श्रद्धा और ज्ञान पूज्य नहीं है, चारित्र पूज्य है। और इस वजह से जिनको ये चारित्र प्रकट हुआ है, महाव्रत जिनको है, इसलिए पंच परमेष्ठी में साधु का नाम आ गया, मगर अणुव्रती का नाम नहीं आया, एलक शुल्लक का नाम नहीं आया, 11 प्रतिमाधारी का नाम नहीं आया। अंत तक लास्ट में 5वां पद नमो लोए सव साहुण, वो चारित्र पूज्य होने की वजह से।
और उसके भी कारण इसलिए कि भरत चक्रवर्ती की श्रद्धा तो पक्की है, मगर चारित्र में कमजोरी है। और चारित्र यदि पूज्य हो जाए तो चारित्र आदर्श हो जाए। जैसे चारित्र पूज्य है और आदर्श होता है कि हम मुनि कब होंगे, भावना भाते हैं कि जैसे वे 28 मूलगुण का पालन करते हम कब करेंगे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्योंकि वे हमारे लिए पूज्य है। यदि यदि तीर्थंकर परमात्मा हमारे लिए पूज्य है, पूर्ण वितरागी है, कब मैं वितरागी हो जाऊं। मगर भरत चक्रवर्ती ज्ञानी है। हमको किसी को ये भाव आता है हम कब ऐसे हो भरत चक्रवर्ती जैसे सगे भाई के साथ में युद्ध करें। हम कब भरत चक्रवर्ती जैसे हो कि 6 खंड को जीतने जाए। क्योंकि यदि आदर्श बन गए तो फिर हमें उनके जैसे होने का भाव आएगा। इसलिए उनकी पूजा नहीं की। जहां चारित्र में कमजोरी है उनकी पूजा नहीं की। आगम जो है वे आप तक के वचन है। ये कृपालु देव ने खुद अपने घर से लिखा होता तो आत्मसिद्धि शास्त्र पूज्य नहीं होता। ये कृपालु देव के जीवन में कुछ भी दोष हो सकता है, मगर ये वचन है, ये वचन में दोष नहीं है, क्योंकि वह वचन अनुभव प्रमाण से आए हैं और उसमें अपने जीवन की कोई कहानी, व्यक्तिगत कहानी नहीं है। उसमें यह स्वरूप बताया है कि आत्मा और देह ये दोनों एक मान करके क्या होता है, अलग मान करके क्या होता है, ये वस्तु स्वरूप है। इसलिए उसे आदर दिया भगवान के वचन को। तो ये भाष्यो देहाध्यास थी, ये वचन जब पढ़े जाते हैं तो उसमें उस समय ये जागृति कि हाथ जब तुम जोड़ते हो तो कभी ऐसी ही स्पर्शना तुम्हें हुई कि जैसे दर्पण के सामने पुतला वहां पर हो और दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा हो और उस समय तुम्हारा हाथ दर्पण को छूता हो और वो दर्पण के सामने पुतला हाथ जोड़ रहा है, मगर तुम्हारा हाथ दर्पण को छूता हो और तुम्हें अनुभव दर्पण का हो रहा हो, उस समय सच्ची भक्ति हो गई। वो देहाध्यास छूट गया। वो देहाध्यास छूट गया जब तुम ऐसे हाथ जोड़ते हो। भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान। तो उस समय भी तुम्हारे अंतर में ये ज्ञान में ये हाथ जोड़ा हुआ देह ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है और अनुभूति ज्ञान की हो रही है, ये स्पर्शना ज्ञान की है। तो ऐसे ही फिर वाणी कि जैसे ही वाणी निकली कि तुम्हें अंदर से ऐसा अंतर से ऐसा दिखेगा कि ये जो ज्ञान का ये जानना, उसमें से ये वाणी नहीं निकली। यहां पर मंजीरा बजता हो, यहां ढोलक बजता हो, तो ये दो के टकराने से आवाज पैदा हुई ना। आवाज किसने पैदा की? तो आवाज पैदा करने वाला वो कमरे में जो खाली जगह है उसने आवाज पैदा की। खाली जगह ने आवाज पैदा नहीं की। आकाश में तो आवाज पैदा होने का स्वभाव ही नहीं है। वह तो भाषा वर्गणा का टकराना हुआ है कि ये ध्वनि निकली, ये भाषा निकली, ये वाणी निकली। वो स्पेस में से वाणी नहीं निकली। जैसे ये अलग दिखता है कि आकाश में से शब्द पैदा नहीं होते, ऐसे ही जब तुमने बोला भाष्यो देहाध्यास थी, ये जब तुम पाठ करो ने उस समय भी भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, उस समय ज्ञान में से ये वाणी नहीं निकल रही है। ये वाणी जो निकल रही है ये परमाणु का टकराना है। तो जैसे ही तुम वहां पर वास करते उस वाणी ने तुम्हें वहां पर आश्रय नहीं दिया है। तुम कमरे में हो, उस वाणी पर नहीं हो। कहां हो? बस जब तुम कोई गाना सुनते हो और उस समय तुम्हारी दृढ़ता कैसी है, कोई भी तुम्हें पूछे तुम्हारा अंतर्नाद क्या कहेगा? कहां बैठे हो? कि मैं गाने के ऊपर बैठा हूं। ऐसा कहोगे कि मैं कमरे में बैठा हूं। अब उस कमरे में ही आवाज आ रही है,
मगर तुम जानते हो कि वह आवाज कमरा पैदा नहीं करता, मेरा अस्तित्व कमरे में है। तो जैसे ही ये वाणी तुम्हारी निकले, ये वाणी और वह अहो भावो, जब तुम बोलोगे अहो अहो श्री सदगुरु, ये बोलोगे, उस समय तुम्हारे अंतर में ये कि कमरे में गाना बजा है, मगर मैं ज्ञान के कमरे में निवास करता हूं, और इस ज्ञान में से ये वाणी नहीं है, ये कोई टकराहट किसी और की है। तो उस समय तुम्हारा व्यवहार इतना पक्का होगा, और उस समय तुम्हारा ज्ञान में निवास होगा। ये दोनों एक साथ में ऐसे चलते रहते, और सम्यक दृष्टि को विदाउट एनी कंटेम्पलेशन, बस निरंतर यही धारा चलती रहती। बोलते हैं, चलते हैं, और इतनी उनकी वाणी में कभी ऐसा हो जाए कि स्पीकर थोड़ा उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, तो वो व्यक्ति ऐसा मान लेता है मैं गाने पे बैठ गया। ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से वो तो यही मानेगा ना, कमरे में बैठा हूं तो कमरे में बैठा हूं। ऐसे ही तुम अनुभव करो। इसलिए ज्ञानी का जब किससे विवाद होता है, ये होगा, मैं उसका भी तुझे मना नहीं करता। घर में पत्नी के साथ विवाद होगा, पति के साथ विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। मैंने किसी को कहा नहीं लड़ाई झगड़ा बंद कर दे, वो होगा, तू घर में रहता है तो होगा। मगर जब तू जोर से भी बोले तो उस समय भी तेरा धर्म न छूटे कि ये लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में है, मगर फिर भी कम आवाज के ऊपर नहीं बैठा था, तो ऊंची आवाज में नहीं बैठा, मैं कमरे में ही हूं। ये स्वरूप कैसे भी करके स्वरूप पर ही जोर हो, और ये जोर यदि आया है तो तेरा लाउड स्पीकर भी बंद हो जाएगा। बस, क्योंकि ये वो देहाध्यास की वजह से लगता है मैं बोला, देहाध्यास की वजह से लगता है मैंने हाथ जोड़ दिया। ये देहाध्यास ही है। देहाध्यास का अर्थ कि देह का जो भी परिणमन होता है, उसमें ये अंतर में मानना कि ये मेरा परिणमन हुआ, और बिना कुछ सोचे ये मेरा परिणमन हो रहा है। इसका नाम देहाध्यास है। भास्यो देहाध्यास थी, ये भाषित हुआ है। ज्ञान में जैसे ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे यहां पर ऐसा भाषित हुआ है, मगर जैसा सामने है ऐसा भाषित नहीं हुआ। यहां प्रतिभाषित नहीं कहा, भाषित कहा। प्रतिभाषित माने जैसा सामने ऐसा ही, यहां प्रतिभास। इसलिए ज्ञान और दर्शन के लिए यह शब्द का उपयोग किया। दर्शन के लिए सामान्य प्रतिभास, ज्ञान के लिए विशेष प्रतिभास। मगर यहां प्रतिभास नहीं, प्रति शब्द हम कहते हैं ना, किसी को खत लिखते तो सामने वाले व्यक्ति के लिए हम कहते हैं प्रतिश्री। प्रति माने सामने वाला, और प्रति सामने जो है वही यहां पर भाषित होना, वह तो प्रतिभास है। मगर सामने है ही नहीं और वह भाषित हुआ, वह सिर्फ भास है, उसी का नाम आभास है। वो जो भास्यो देहाध्यास थी, ये प्योर गुजराती समझने वाले को तो समझ, भास्यो कैसे शब्द का भी कृपालुदेव ने चुन चुन करके ऐसे उपयोग किया है, जैसे गुलाब के, जैसे मोगरे के एक एक फूल को जैसे चुनता हो माली, ऐसे ही ये एक एक को चुन चुन करके कृपालुदेव ने ये शब्द चुने हैं। भास्यो, उसका भाव पूरा है, मान्यो नहीं, भास्यो। उसमें कल्पना छुपी हुई है, ये भाषित हुआ है। था नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दिया। खरगोश के सिंग मुझे दिखाई दिए, ऐसा था नहीं, मुझे दिखाई दिए। आकाश में मुझे फूल दिखाई दिए, थे नहीं। जो होता ही नहीं है, बस उसकी कल्पना। ये न्याय के ग्रंथों में लिखा है, आकाश के फूल की भांति, खरगोश के सिंग की भांति, बांझ के पुत्र की भांति। ये जो होता ही नहीं है उसकी भांति ये कल्पना की कि मैं देह वाला हूं।
भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान। अब कुछ, ये आत्मा और देह एक समान है। ये समान शब्द में भी बहुत बड़ा भाव है। महावीर भगवान ने यही कहा था कि प्रत्येक आत्मा समान है, और हम कम सुनते हैं। भगवान ने कहा समान पर जोर दो, समान पर जोर दो। हमने जोर दिया मान पर। मान और समान, छोटा और बड़ा ये भावना होगी तो मान होगा, और छोटे बड़े की भावना न होगी तो समान होगा, और समान होगा वहां फिर मान न होगा, समान। भेद जहां होता है, इसलिए तो मनुष्य गति में मान ज्यादा है। देवों में इतना मान नहीं होता है, वहां लोभ होता है। नारकियों में मान नहीं होता, इतना मान नहीं होता, वहां क्रोध होता है। मनुष्य में ही मान होता है। सबसे ज्यादा मान मनुष्य में क्यों है? नारकी को क्यों नहीं? क्योंकि वहां भेद ऐसे नहीं है जैसे मनुष्य में। सभी नारकी नंगे हैं, उनके पास कोई करोड़पति नारकी, कोई लखपति नारकी ऐसा नहीं होता। कुछ मिला ही नहीं है, क्या छोटा क्या बड़ा। और स्वर्ग के देवों को सबको समान मिल गया है, तो वहां क्या छोटा क्या बड़ा। वो जो कैटेगरीज होती है वो मनुष्य में होती है। कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, कोई हजारपति है, कोई छोटे घर वाला, कोई बड़े घर वाला। ये जो लेवल्स होते हैं वो मनुष्य में होते हैं। इसलिए मनुष्य गति में सबसे ज्यादा ये मान की संभावना है। मैं छोटा, मैं बड़ा, ये भाव सब में। मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला। स्वर्ग के देव को ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्य में जो ये छोटे बड़े की भावना है, उसमें कि आत्मा और शरीर, उसने जहां भेद करना था वहां भेद नहीं किया, वहां समान माना। और जहां समान मानना था वहां भेद किया। मैं आत्मा, आप आत्मा, हम समान हैं। मगर वहां भेद किया कि मैं छोटा हूं, आप बड़े हो। और जहां भेद करना था वहां भेद नहीं किया। अज्ञानी क्या करता है कि जहां भेद नहीं करने जैसा वहां भेद करता है, और जहां भेद करने जैसा है वहां भेद नहीं करता। इसलिए चार तत्व की बात आई, जीव, अजीव, पुण्य और पाप। ये जिन जिन को बासी आती है उनको निकाल देता हूं, क्योंकि एक की वजह से है ना सारे को प्रॉब्लम होता है। यहां पर जरूरत ही नहीं है, प्रमादियों का काम नहीं है। इतने दिन से भूख लगी हो जब तुमको पता है तो कल तुम्हारा उपवास होने वाला है, और आज आखिरी खाना मिलने वाला है। तो जिस दिन तुम्हारा उपवास होता है उसके एक दिन पहले तुम कैसे खाना खाते हो? सच्चे हृदय से बताना। दबा दबा के खाते हो या बासी खा करके खाते हो? अभी ये कल तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सो रहे थे वो भी जाग गए, ऐसा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बचपन में बापूजी है ना, एक कोई भूल करता ना, हम 3 भाई 3 बहन थे, 6 लोग घर में थे। अब एक भाई ने मानो कुछ भूल की, कोई गिलास तोड़ा, कुछ भी किया, तो जो चाटा ये सब मारना चालू करते थे। तो हम नोटबुक पेन लेकर के कोने में बैठ करके होमवर्क करने लगते थे। पहले नहीं करते थे, वो वहां से आवाज आती कि पिटाई चालू हुई, तो हम नोटबुक तुरंत निकाल देते, क्योंकि शांति से बैठे होंगे, अभी हमारा भी नंबर आएगा कुछ ना कुछ, कि अभी पढ़ रहा है ऐसा। तो तुम्हारा भी ऐसा ही, एक को निकाला तो सब ठीक हो गए। देखो, ये भाष्यो देहाध्यास थे, आत्मा देह समान।
आत्मा और देह एक समान, उसको एकत्व बुद्धि भी कहते हैं, उसे अहम बुद्धि भी कहते हैं। इस देह का मोह ही नए देह का निर्माण करता है, तैयारी करता है। वो शरीर की तैयारी होती है। वो पूरी तरह से प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है। प्रकृति की व्यवस्था हो, अभी यहां पर तुम धार्मिक हो, इतने धार्मिक हो कि अब मगर देह नहीं छूट रहा, मरना नहीं हो रहा। ये कैसी प्रकृति की व्यवस्था मैं कह रहा हूं कि यहां अभी तुम धार्मिक हो, शरीर हालत ऐसी खराब है, डॉक्टर के पास में गए, अस्पताल में हो, मगर देह नहीं छूट रहा और बेड रेस्ट पर हो। डॉक्टर ने कहा 1 साल भी लग सकता है, पता नहीं देह छूटने में। और एक जगह ऐसी है कि कोई लड़की लड़का ढूंढ रही है, मगर लड़का मिल नहीं रहा। जैसा लड़का चाहिए, कि खाने पीने वाला नहीं चाहिए, तो उसने बायोडेटा अपना भेजा। अब लड़के ने भी बायोडेटा भेजा, अब पक्का हो गया, मगर फिर लड़की वाले ने ऐसी क्रॉस इंक्वायरी की, ऐसे करते हैं ना सब, फिर इधर उधर से फिर तो इंक्वायरी की, वहां से पता चला कि लड़का तो पीता है। फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर 3 महीने बाद कोई ऐसा लड़का मिल गया, मगर वहां पर भी सगाई हो गई और 6 महीने तक सगाई रही और शादी होने जा रही थी और फिर कोई झगड़ा हो गया और वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। फिर 3 महीने बाद एक लड़का अच्छा मिल गया, वो बिल्कुल प्रामाणिक, धार्मिक, और उसके साथ में शादी हुई। और शादी हुई, वो लड़का पसंद आ गया, शादी हो गई। और शादी होने के बाद में वो अब सुहागरात मनाते हैं। और यहां 1 साल पूरा हुआ, उस आदमी का देह छूट गया। वो वहां से मर करके उस मां के गर्भ में जाकर के पैदा हुआ। तो 1 साल तक क्यों नहीं मरा और उसकी 1 साल तक शादी क्यों नहीं हुई? कि ये प्रकृति की व्यवस्था है कि यहां जब तेरी मृत्यु होगी, आत्मा निकलेगा तो किसी के गर्भ में जाएगा। उसके लिए भी फिर वो अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में, अच्छे धार्मिक परिवार में जन्म लेगा। यहां पर धार्मिक था तो वहां पर धार्मिक मिलेगा। वहां खाने पीने वाला वो पति पत्नी ऐसे नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ की आत्मा की दशा, वहां के परिणाम, वहां का योग, ये सारी प्रकृति, ये तो एक दृष्टांत आपको दिया। यहां का देह का मोह रह गया है। अभी धार्मिक था, माने तत्व विचार करता था, चिंतन करता था, मगर मोह नहीं छूटा था। तो ऑटोमेटिक ज्यादा से ज्यादा 4 समय के अंदर उस मां के गर्भ में पहुंच जाता है। फिर वो 9 महीने बाद डिलीवरी होगी, वो तो बाद का, वो फॉर्मालिटी है। असली जन्म तो तब हो गया जब मां के गर्भ में वो गया। और इसका अकाउंट कौन रखता है? कोई नहीं। ये ऑटोमेटिक कर्म की व्यवस्था के अनुसार ऐसी जगह जन्म हो गया। मगर वो जब देह छूटा था उसका, वो चिंतन तो करता था कि मैं न्यायक हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मगर फिर भी वो देहाध्यास जो नहीं छूटा था, उसकी वजह से उस जगह पर जाकर के जन्म हुआ है। इसने भी ये भाव नहीं पाया कि मां बाप मुझे वो मिले, और उन दोनों ने भी भाव नहीं पाया था कि कोई धार्मिक लड़का हमारे घर में पैदा हो। पति धार्मिक ढूंढने में कितना टाइम लग जाता है, धार्मिक लड़की हो तो, मगर धार्मिक बच्चे को ढूंढना नहीं पड़ता। वो उसके गर्भ में ऐसा ही बच्चा आएगा। ज्यादातर तो ऐसा, कोई एकाध कोई ऐसा हो जाए। बाकी कहते कि हम यहां पर इस माँ बाप के घर पे पैदा हुए जहां पर वितरागी धर्म था, तो वो कनेक्शन ऑटोमेटिक मिल गया ना। हम सभी की हालत देखो ना। मगर ये कि इस देह का जो मोह है, वह अगले देह को तैयार करता है, और अगला देह जब तक वो तैयार नहीं होता, तब तक वो यहां से निकलेगा भी नहीं। इस देह के अंदर ही 1 साल तक रहेगा ही।
वह आयुष्य भी उसका उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि उसको रहना इसलिए रहेगा। और अरिहंत भगवान का दूसरा जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि नया शरीर तैयार करने वाला, कहते हैं ना, ऑर्डर हमने दे दिया है। तो हमारे घर पे जो डिलीवरी आई है, वो डिलीवरी कब आई? ऑर्डर दिया था तो डिलीवरी आई है ना। ये शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिलीवरी। अमेजोन से डिलीवरी आ गई, फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आ गई, कि ऑर्डर जो दिया है उसकी डिलीवरी आती है। तो इस देह का जो मोह है वही तो ऑर्डर है, उससे अगले भाव में फिर डिलीवरी होती है। जो हमने ऑर्डर दिया है उसकी डिलीवरी होगी। यहां रॉन्ग डिलीवरी नहीं हो जाती। इसलिए कृपालु देव अरिहंत भगवान का नया देह धारण क्यों नहीं करते? क्योंकि देह का मोह नए देह को तैयार करता है, और यहां पर मोह नहीं है तो नया देह तैयार भी नहीं होगा। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कहते तुम जो चाहोगे वो हो जाओगे। तुम जैसा सोचते हो ऐसा ही हो जाता है। बहुत बार तुम्हारे जीवन में यह देखा होगा कि सास ने ये किया, सास ने ये किया, एक बार उसको सुना देती हूं, मगर जाने देने, जाने देने। और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं से कोई बात निकली और मुंह से निकल गया, जो तुमने 6 महीने तक दबा करके रखा था और सोचा जाने दे, झंझट में नहीं पड़ना है। मगर कोई छोटी सी बात ऐसी हो गई कि फिर तुमने पूरा का पूरा कचरा निकाला। वो उसे ही कहते हैं, जो अंदर में था उससे ही वो आगे की जो वाणी तैयार हुई है, वो पहले की जो अंदर की दृढ़ता थी उससे वो वाणी भी ऐसी टकराई है। जो तुम चाहते थे वो हो गया है। इसलिए इस देह को मैं चाहता भी नहीं हूं और नहीं चाहता भी नहीं, न चाहत न नफरत। इसलिए देह, नफरत करने वाले को भी वो फिर मिलता है, चाहने वाले को ही नहीं मिलता, नफरत करने वाले को भी मिल जाता है। आज के बाद में तेरा चेहरा मत दिखाना, अगले भव में वो सामने आएगा। जिसको चाहते हो वह भी सामने आ जाता है, और नहीं चाहते हो वह भी सामने आ जाता है। अब नहीं चाहो, नहीं चाहो, सामने आ ही जाएगा। जो कि कृपालु देव ने कहा है कि जिस प्रति तेरा ये भाव है, अगले भाव में फिर तू जीव जंतु के रूप में, 128वें पत्र में लिखा ने, फिर वो जीव जंतु के रूप में उसको कैसा लगेगा वहां पर जब जन्म होगा। जिसका मुंह कभी नहीं देखूंगा, ऐसा भाव आता है, उसके ही वहां पर जीव जंतु के रूप में जन्म होगा। सास को बोला तेरा चेहरा नहीं देखूं, और उसी के घर में फिर मक्खी होकर के उसके किचन पर तू बैठेगी, मच्छर होकर के किचन के ऊपर रहेगी, तब तेरी हालत कैसी होगी। इसलिए विरोध भी नहीं कर और मोह भी नहीं कर, दोनों में कि बस वह परज्ञेय है, अच्छा बुरा की बात ही नहीं है। भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे। बस यहां तक बात समान थी। अब जो है ये देखो, पण ते बन्ने भिन्न छे, जेम असी ने म्यान, ऊपर जो लिखा था यहां पर इन दोनों को अब देखो। ये प्रगट लक्षणे भान 49 में, 50 में जेम असी ने म्यान, 3 बात तो सेम है। भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे, पण ते बन्ने भिन्न छे। प्रगट लक्षणे भान, जेम असी ने म्यान। ये जो जेम असी ने म्यान, यहां सिद्धांत बताया है
और यहां दृष्टांत से फिर उसे समझाया। प्रगट लक्षण है भान, ये सिद्धांत है। जेव असी ने म्यान, ये दृष्टांत है। ये दृष्टांत कृपालु देव ने दिया तलवार और म्यान का। उसका कारण क्या? वास्तव में यह दृष्टांत एक देश घटित होता है, जैसे सब दृष्टांत ऐसे ही होते हैं। यह पूरा सच्चा नहीं है, इसलिए क्योंकि आत्मा और शरीर को तलवार और म्यान की बात कही है। जहां म्यान है वहां तलवार नहीं होती है, और जहां तलवार है वहां म्यान नहीं होती। म्यान होता है ना, वो बाहर होता है, तलवार अंदर है। और आत्मा और शरीर तो एक क्षेत्रावगाह है, तलवार और म्यान एक क्षेत्रावगाह नहीं है। इसलिए आत्मा और शरीर तलवार और म्यान की तरह नहीं है, दूध और पानी की तरह है। फिर कृपालु देव ने ऐसा क्यों लिखा है? मगर कृपालु देव का जोर जो था वो अद्भुत था। ये वचन जो है ना, हमारी बुद्धि से सोचेंगे तो हम लगेगा मैं होता तो लिखता, जैसे जल और पई, पानी और दूध के समान। मगर कृपालु देव तो ये लिखते हैं जो कनेक्शन ही नहीं होता। एक क्षेत्रावगाह किधर है? तलवार और म्यान। कृपालु देव का कहना यह है कि जैसे तलवार और म्यान तुझे जैसे दूर दिखते हैं, ऐसे ही तू इसको एक क्षेत्रावगाह की झंझट निकाल, इसको भी उतना ही दूर देख, क्योंकि ये श्रद्धा करने के लिए कहते हैं। यहां कोई थियोरी नहीं बतानी है, लंबाई चौड़ाई नहीं बतानी है कि शरीर और आत्मा इन दोनों की लंबाई चौड़ाई कैसी है, क्या है, आत्मा कितने में फैला है, शरीर कितने में फैला है। यहां पर यह बताना है कि दोनों की स्वतंत्रता कैसी है। दूसरी बात, तलवार कभी आपने देखी हो तो, कभी हाथ में आपने किसी ने तलवार ली है? ली ने? हां। कौन सा युद्ध करने गए थे? शादी के लिए गए थे, तब तलवार हाथ में ली थी। हमारे गुजरात में ऐसा होता है, वर्रा जो હોય ને હાથમાં તલવાર લઈને જાય, हाथમાં नारियल ને આવું બધું અમે જોતા હતા। तो तलवार हाथ में, मुझे तब से ऐसा लगता है ये तलवार किसके लिए लेके जा रहे हैं? एक तो पत्नी को लेने जा रहे हैं कि खत्म करने जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ में तलवार लेकर के। मगर तलवार तो हथियार है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती हो। हथियार होगा तो पकड़ेगी नहीं, वैसे हथियार अपने पास में रखेंगे तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तलवार का लाइसेंस नहीं चाहिए। तो मुझे तो पहले से पता ही नहीं था कि ये तलवार, और उसमें भी ये तो युद्ध करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वहां पर तलवार होती। और उसमें फिर वो हस्त मेलाप का ऐसा देखता मैं, वो कंकोत्री हो ना पत्रिका, शादी का कार्ड, तो उसमें ऐसा ऐसा सिंबल आता था, लड़का लड़की। तो बॉक्सर जैसे फाइट करता है तो पहले हाथ कैसे मिला लेते हैं लड़ाई लड़ने से पहले। तो मुझे ऐसा ही लगता था ये तलवार लेके जा रहे हैं, ये अभी फाइटिंग होगी, हाथ मिला रहे, हस्त मेलाप। तो तब से विचार आया कि हम ये लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी की लड़ाई तो बाद की है, मगर वो तलवार लेकर के जब वो जाते हैं तब तलवार तो दिखाई ही नहीं देती है, दिखाई तो म्यान ही देता है। ऐसे ही कृपालु देव ये बताना चाहते हैं कि आत्मा दिखाई नहीं देता, दिखाई तो शरीर ही देगा, आत्मा नहीं दिखाई देगा। मगर जब कोई दिखाई देता है म्यान, मगर अपन क्या कहते हैं, देख तलवार लेकर गया। ऐसे ही यहां पर चींटी है, मकोड़ा है, तो दिखाई क्या दिया है? शरीर दिखाई दिया है। और हम क्या कहते हैं, यार देखो जीव है, हो बच के संभाल के चलना, जीव है। ये जीव तो आंखों से कहां दिखाई दिया, शरीर दिखाई दिया है। मगर हमारी दृष्टि में यही है कि वहां जीव है, तीन लोक का नाथ परमात्मा है, पैर मत रखना।
ऐसा नहीं कि पुद्गल है पैर मत रखना। तो दिखाई देता है पुद्गल, मगर नजर में तो जीव ही है। ऐसे ही म्यान दिखाई देती है, मगर फिर भी नजर में तो तलवार ही है कि तलवार लेके जा रहा है। तो पहली बात, दिखाई देता है म्यान, होती है तलवार। और काम की चीज क्या है? काम की चीज तो तलवार है, म्यान नहीं। ऐसे ही वो काम का जो है वह तो भगवान आत्मा है, ये देह तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय तलवार युद्ध के मैदान में उपयोग में आती है, उस समय वो म्यान से अलग होती है। उपयोग में आती है तब अलग हो जाती है। ऐसे ये भगवान आत्मा उपयोग में आता है। उपयोग माने ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। जब भगवान आत्मा उपयोग में आता है, उपयोग में आता है, तब वो देह से अलग हो जाता है। वहां उस तलवार से शत्रु का नाश हो जाता है, यहां पर मोह रूपी शत्रु का नाश हो जाता है। इसलिए ये कहा आत्मा और देह देहाध्यास की वजह से ऐसे समान दिखे जैसे तलवार और म्यान। ये दृष्टांत कृपालु देव ने ये दिया है। दृष्टांत को दृष्टांत के रूप में समझ करके भाव ये ग्रहण करना है। यह देह म्यान की तरह है और आत्मा तलवार की तरह है। मैं इस म्यान में ऐसा हो, अंदर में ऐसा ऐसा दूर 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 दूर, जिस समय, अब ये सूक्ष्म बात है, जिस समय ये तलवार उपयोग में आती है तो म्यान से अलग हो जाती है। ऐसे ही भगवान आत्मा उपयोग में आता है तो देह से अलग हो जाता है। मगर तलवार यदि उपयोग में नहीं आती हो और कोने में पड़ी हो, कहीं कमरे के अंदर कोने में, तिजोरी में कहीं ना कहीं वो तलवार पड़ी हो, तो तब क्या हालत होती है? उस समय भी तलवार म्यान से अलग ही होती है, क्योंकि तलवार जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और म्यान ने जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, रोका है जगह को, दोनों की जगह अलग अलग है। तलवार बीच में है और म्यान ऊपर ऊपर है। तो जब लगता है कि दोनों एक साथ में है, उस समय भी साथ में नहीं है, तलवार अलग है और म्यान अलग है। उपयोग में नहीं आने के काल में भी दोनों की सत्ता तो अलग अलग है। ऐसे ही तुम्हें भले अभी ये अनुभव करना है कि यह ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है, ये वर्तमान में भी इतना ही अलग है। जैसे ज्ञानियों का आत्मा देह से अलग है, ऐसे अज्ञान अवस्था में यह आत्मा देह से अलग ही है। म्यान में तलवार है तब भी तलवार ही तलवार है, और म्यान में तलवार नहीं है तब भी तलवार ही तलवार है। ऐसे ही देह में रहता है या देहातीत होता है, ज्ञान ही ज्ञान है और देह ज्ञान नहीं है। तो पांचों इंद्रियों के परमाणु में इस प्रकार से ज्ञान का विस्तार होता हुआ दिखेगा ही नहीं, कहीं पर भी विस्तार होता हुआ नहीं दिखेगा। उसका भाव यह है कि कोई भी विकल्प के बिना ऐसा देहाध्यास, जैसे ही करंट का झटका लगा तो उसमें जो ऊपर का जो वायर है ना, वो सफेद रंग का, काले रंग का, लाल रंग का ऊपर जो, तो कभी ये भाव आया हमको कि वो लाल रंग खतरनाक है, हरा रंग खतरनाक है? उस समय जो अनुभूति की ये अनुभव में आया है, ये करंट जो विद्युत प्रवाह जो है, वह जो अनुभव में आया है, उसमें वो ऊपर का रबर, ऊपर का वायर, वो अनुभव में नहीं आया। हाथ लगा था वहां पर, मगर हाथ लगने पर भी जैसे समझ में और श्रद्धा में कितना भेद है।
ऐसे ही तुझे जो प्रति समय ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसमें देह को बीच में मत ला। ये देह के परमाणु का परिणमन ही नहीं है, ये ज्ञान ही है। और उसके लिए आज आप पूरे दिन भर अब इस गाथा का ही भाव समझते हुए भेद ज्ञान करना, इस प्रकार से भेद ज्ञान करना कि जो करंट का अनुभव हुआ है उसमें जैसे मुझे वायर का विकल्प नहीं आता है, कोई विकल्प नहीं आए, ऐसे ही यहाँ पर मात्र स्वभाव अनुभव में आता है ज्ञान, उसमें ये इंद्रिया, ये देह के परमाणु अनुभव में ना आए। स्वभाव की अनुभूति में पर द्रव्य का और उनके आकारों का, भेदों का विकल्प ही नहीं आता। इसका मतलब समझे कि जैसे ही हाथ लगा आग में तो वो नीम की लकड़ी जल रही है या चंदन की लकड़ी, चंदन की थोड़ी महंगी है, नीम की सस्ती है, तो हाथ लगा, तो जैसे ही हाथ लगा तो उसमें ये विकल्प ही नहीं आता कि ये चंदन है या ये क्या है, कोई भाव ही नहीं आता। तो ऐसे ही अंतर में अग्नि की अनुभूति, ऐसे ही तुम्हें ये देह, स्त्री का, पुरुष का, बालक का, गोरा, काला, वो सब लकड़ी, वो चंदन की लकड़ी, वो नीम की लकड़ी, वो बबूल की लकड़ी, और जो अनुभव होता है उस समय की अग्नि का स्वभाव उष्णता है, लकड़ी का स्वभाव उष्णता नहीं है। यद्यपि वहां लकड़ी है मगर वो विकल्प ही नहीं आता है। अनुभूति जैसे हुई, कभी तुम्हें ये किसी को नहीं कहोगे अरे चंदन की लकड़ी, अरे अग्नि है, ऐसा अनुभव। तो आज तुम्हें पूरे दिन भर इस देह के योग में भले तुम हो, मगर प्रयोग तुम्हें आज ये करना है जब तक हम न मिलेंगे, क्योंकि कल सुबह नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे पता नहीं। मैं 45 घंटे के बाद में पहुंचूंगा, बीच में जहां रुकूंगा साउथ अमेरिका पहुंचूंगा तो 45 घंटे नहीं, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। परसों रात को मैं पहुंचूंगा जहां मुझे जाना है। तो बीच में कहीं एयरपोर्ट पे विमान रुकेगा वहां पर, तो वहां से फिर अपन सत्संग रखेंगे। मगर तुम्हारा ये जो सबसे महान और सबसे प्रैक्टिकल प्रयोग तुरंत ही ऐसा, ये हाथ हुआ तो जैसे तुम वस्तु को तुमने पकड़ा, तुमने रसगुल्ले को चखा, तुमने आंखों से टीवी को देखा, तो जो भी ये तुम्हारा कार्य हो रहा है उसमें अंदर ही ये फील करो कि ये लकड़ी का अनुभव नहीं है, ये ज्ञान का अनुभव है। लकड़ी माने पूरा शरीर, ये अग्नि की अनुभूति माने ये ज्ञान की अनुभूति है। तो नफरत फिर क्यों करता है उस बबूल से? ये अनुभूति तो तुझे अग्नि की हुई। तो ऐसे ही देह से नफरत भी नहीं करना कि ये देह कब नष्ट हो जाए, कब छूट जाए, कुछ नहीं। ये स्वभाव लक्षण जो कहा था, लकड़ी का स्वभाव और अग्नि का स्वभाव, ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूप। इसलिए कृपालु देव जो दिख रहे हैं ना, वो वहां पर ऐसे दिख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सूखा हुआ पेड़ है। ये कृपालु देव जो बैठे हैं ऐसा ही लगता है सूखा हुआ पेड़ है जिसकी डालियां, ये हड्डी पसलियां जो दिखती है वो पेड़ की डाली की तरह है। मगर जैसे वो पेड़ जल रहा हो और उस पेड़ के अंदर जब तुम्हारा वहां हाथ लग जाए तो ये विकल्प ही नहीं आता। कोयले को, जलते हुए कोयले को हाथ लगता है तब ये भाव आता है, ये कोयले को मैंने हाथ लगाया, मुझे कोयले का अनुभव हुआ। क्योंकि स्वभाव की पहचान होते ही वो दृष्टि में ही नहीं आता है देह। ज्ञानी को पूरा देह ऐसे ही नजर में ही नहीं आता है। अंदर में ज्ञान का अनुभव इतना जोर हो, इसका जोर इतना होता है। और उस वजह से क्या होता है मालूम है? उस वजह से एक कांस्टेंट धारा रहती है। वो कांस्टेंट धारा का मतलब समझ में आया? यू जस्ट फील द कनेक्शन इवन दो आई वॉन्ट बी विथ यू, मगर यू जस्ट फील द कनेक्शन। यहां पर देखो, एक यहां पर कोयला, वो है बबूल का कोयला, यहां पर है चंदन का कोयला, और ये दोनों कोयले हैं, ये दोनों। और मैंने यहां से उंगली ली और
ऐसी उंगली घुमाई तो क्या हुआ अनुभव? यहां पर बबुल, यहां चंदन, ऐसा घुमाया, अग्नि अग्नि उष्णता, कोई विकल्प आया? तो कृपालु देव का जब देह छूटा था ने, उस समय कृपालु देव की स्थिति ये थी। यहां बबूल की लकड़ी है, स्वर्ग में देव हुए तो देव की लकड़ी है, शरीर अलग हो गया, मगर उंगली जैसे घूमी तो विकल्प ही नहीं आया बबूल और चंदन, सिर्फ अग्नि अग्नि। इसलिए ज्ञानी के लिए मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। देह बदल गया ऐसा उनके अंदर है ही नहीं। अब तुम्हें कभी लगता है ऐसा कि लकड़ी बदल गई? अनुभूति कांस्टेंट, यहां उंगली ही तुम्हारी घूम रही है बस। तो ऐसा तुम अनुभव करो, प्रयोग करना कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो देश बदलेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं, देह बदल जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वही अनंत काल तक निर्भय होकर के रहने का उपाय है। नहीं तो आकुलता होगी, ये देह गया, ये देह मिला, ये देह गया, ये देह मिला, ऐसा और वो नहीं होगा। तो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही अनुभव। तो ये सार मैंने आप परमात्माओं से कहा, आप ये चिंतन करना, मनन करना, भेद ज्ञान करना, और हम जल्दी जल्दी मिलेंगे। यहाँ न मिलेंगे तो वहाँ मिलेंगे। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण